हमारे साथ बातचीत के लिए अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं आप, कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं तमाम। कितना रिस्पांस मिल रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर आपको कौन दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज भी महिलाओं को आपने देखा, हाथ में प्ले कार्ड पकड़े हुए थे, झंडे पकड़े हुए थी। बहू बेटी को सुरक्षा और अधिकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, बंद हुए अवैध के कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अपराधियों पर, दंगइयों पर, माफियों पर प्रहार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है कि जिसने उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बनाया देश में, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को वापस लाया जाए। आप लोगों पे एक आरोप है कि किसानों को सम्मान नहीं दे पाए। बहुत लंबे समय पर धरने पर बैठे रहे किसान और लास्ट में कानून वापस लेना पड़ा। समाजवादी पार्टी इसी बात का जो है वो प्रचार कर रही है। मैं बड़े खुले मन से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो काम किए हैं, आप 70 साल के आंकड़े उठाकर देखिए, किसी ने नहीं किए। किसानों का समर्थन मूल्य, एमएसपी जिसको आप कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 48% से 50% तक बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। खरीद दुगनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। पैसा समय से पहले मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। गन्ना किसानों को भुगतान किया तो 1.5 लाख करोड़ का किया। पीएम किसान सम्मान निधि, 2.5 करोड़ किसानों को 6-6 हज़ार रुपया हर साल उनके खाते में उत्तर प्रदेश में डालते हैं। देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में डालते हैं। और यही नहीं, किसानों के बिजली के बिल भी आधे माफ़ किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। किसानों को एक के बाद दूसरी राहत, सम्मान और अधिकार देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा परिवार तोड़ने का काम करती है। अपर्णा यादव को आप लोगों ने शामिल कराया है, ये बयान उन्होंने दिया था। देखिए, कभी शिवपाल जी, कभी अपर्णा जी, कभी कोई और। अखिलेश जी, नेताजी कहाँ हैं? मैं तो ये कहता हूँ, हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। प्रियंका जी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अदिति जी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अपर्णा जी सपा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और आज एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे दिखी, प्ले कार्ड हाथ में पकड़े, झंडे हाथ में पकड़े, क्योंकि इन महिलाओं को लगता है कि बहू बेटी कहीं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और अखिलेश जी तो जब छटपटा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले दिन सवाल किया था कि सपा गठबंधन के उम्मीदवार नहीं, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट क्या थी? या जेल वाले या बेल वाले। और इनके लिए आईटी क्या है? इनकम फ्रॉम टेरर। और इनकम फ्रॉम टेरर वाले ही उनको वहाँ से भगाने का काम करते थे, कईयों की आमदन बंद कराने का काम करते थे। और इनके साथ जुड़े नाम क्या थे? अतीक अहमद अंसारी, मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन जिसका टिकट बदलने की बात करते हैं, यूनुस खान। कोई जेल पे है, कोई बेल पे है, किसी का थाने में 40-40 मुकदमे में नाम दर्ज है। इसका एक का जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पा रहे। है हिम्मत तो अखिलेश जवाब दें। अब की बार कितना पार? भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी, 19 में भी जनता के आशीर्वाद से ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। 2022 में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए और ये कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 300 के पार का आंकड़ा पार करने वाली है। कैमरामैन समीर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।